इंडिया टीवी, आपकी आवाज। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी पर बड़े एक्शन की तैयारी। अब आम आदमी पार्टी को बना सकती है आरोपी। मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, यदि घोटाले का फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है तो उसे केस में आरोपी क्यों नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से किए तल्ख सवाल, कहा कि आपकी दलीलें अनुमान पर आधारित हैं, सबूतों की कड़ी एक दूसरे से नहीं जुड़ी रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहाँ है, अगर पैसे मिले तो ये किसने दिए। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर 12 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई। ईडी संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा के बीच लेनदेन का डिजिटल डेटा रिकवर करने की कोशिश करेगी। सरकारी गवाहों और संजय सिंह को आमने सामने बैठाकर करेगी पूछताछ। ईडी का दावा, संजय सिंह के घर से डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, जब्त किए गए फोन से मिले कुछ कॉन्टैक्ट्स नंबर्स। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की ईडी की रिमांड पे भेजा है। ईडी ने की थी 10 दिन की रिमांड की मांग। आबकारी नीति बनवाने में भी शामिल थे संजय सिंह। सूत्रों के मुताबिक नए सबूत आने पर ईडी ने सीबीआई को लिखी थी चिट्ठी। ईडी रिमांड मिलने पर बोले संजय सिंह, मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं, हम डरेंगे नहीं लड़ेंगे। सीएम केजरीवाल बोले, झूठे केस लगाए गए हैं, इनके जांच के खेल में सबका समय खराब हो रहा है। संजय सिंह के वकील और आप नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि दिनेश और अमित अरोड़ा ने कई बार बयान बदले हैं, उनके बयान को बनाया आधार। आप पर बीजेपी का पलटवार। परवेश सिंह बोले, अगर गलत नहीं किया तो कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा कि किंगपिन का नंबर भी आएगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आपका बवाल। चंडीगढ़ में कार्यकर्ताओं ने तोड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। दिल्ली में भी आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर घेरने की कोशिश की, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, दुनिया देख रही है जांच एजेंसियों का कैसे राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। संजय राउत ने कहा कि चाहे जितने भी हमले हो जाए, इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा रहेगा। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा का आरोप, संजय सिंह ने चुनाव के नाम पर दिनेश अरोड़ा से ली थी मोटी रकम। समित पात्रा ने कहा कि संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाया था। सरकारी गवाह बनकर अरोड़ा ने किए कई खुलासे। महादेव बेटिंग ऐप के मामले में रणवीर कपूर ने ईडी से मांगा 1 हफ्ते का समय। ईडी ने 5 अक्टूबर को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी फंसी। ईडी ने गुरुवार को भेजा पूछताछ के लिए समन। ईडी ने कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान को भी गुरुवार को भेजा समन, पूछताछ के लिए तलब किया। महादेव बेटिंग ऐप मामले में 15 से लेकर 20 सेलिब्रिटी ईडी की रडार पर हैं। सौरभ चंद्रकार की दुबई में हुई शादी में शामिल हुए ये ऐप को प्रमोट करने वाले पर नजर। सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 11 बजे बिहार के जाति गणना सर्वे का सुनवाई। सर्वे की कानूनी वैधता को दी गई है चुनौती। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर आज दिल्ली में बैठक, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे समीक्षा बैठक। सिर्फ आतंकवाद को नहीं बल्कि इसके पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना होगा। दिल्ली में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह का हुंकार। आतंकवाद पर गृह मंत्री अमित शाह की 2 टूक एजेंसियां ऐसा कठोर रुख अपनाएं जिससे नया आतंकवादी संगठन नहीं बन सके। बीजेपी की नेता यशोधरा राजे सिंधिया नहीं लड़ेंगी चुनाव। शिवपुरी में अपनी मां विजय राजे सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण के दौरान सुनाया अपना फैसला। यशोधरा राजे सिंधिया लोगों को संबोधित करते हुए हुई भावुक, बोली, शिवपुरी को गुड बाय करने आई हूं, अब उतनी ऊर्जा के साथ नहीं कर सकती जितनी ऊर्जा से पहले करती थी काम। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का चौंकाने वाला बयान, राजनीति की राह को बताया उबड़ खाबड़। उज्जैन में संतों से की मार्गदर्शन करने की अपील। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजनीति में कदम कदम पर फिसले का खतरा है, कई बार खुद फिसल जाते हैं, कई बार चक्कर में डालने वाले भी आ जाते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे महाकाल के दरबार, परिवार सहित किए महाकाल के दर्शन। शिवराज सिंह चौहान की आरती में शामिल हुए, महाकाल के पूजा पाठ भी की। सीएम शिवराज सिंह उज्जैन में महाकाल लोक के फेज 2 का लोकार्पण करने पहुंचे। 242 करोड़ 35 लाख की लागत से पूरा फेज 2 का काम हुआ है। लोकार्पण के मौके पर उज्जैन में उत्सव का माहौल, पूरे घाट पर दीप जलाए गए, ढोल नगारों के साथ महाकाल के जयकारे लगे। जबलपुर की रैली में पीएम मोदी का निशाना, कांग्रेस को देश की परवाह नहीं, डबल इंजन सरकार करेगी विकास। जोधपुर में गहलोत सरकार पर बरसे पीएम मोदी, कहा कि भ्रष्टाचार और दंगे में राजस्थान नंबर 1। पीएम मोदी ने पूछा, लाल डायरी का कब खुलेगा राज, उसमें कांग्रेस के करप्शन की हर करतूत। सीएम गहलोत के नहीं आने पर पीएम का कटाक्ष, उन्होंने कहा कि मोदी पर इतना भरोसा है कि मोदी है तो हो जाएगा। पीएम पर बरसे राजस्थान के सीएम गहलोत, कहा कि बिना सीएम को बुलाए प्रोजेक्ट का करते हैं उद्घाटन, ये ठीक नहीं। पीएम मोदी पर प्रताप सिंह खाचरियावास का पलटवार, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं एमपी में। धार से प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर अटैक, पूछा कि विपक्षी नेताओं पर ही जांच एजेंसियों की क्यों रेड होती है।
प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार को घेरा, कहा कि बीजेपी के 18 साल के शासन में 250 से ज्यादा घोटाले हुए। प्रियंका गांधी के एमपी दौरे पर बोले कमलनाथ, उनके आने से बहुत प्रभाव पड़ा है। उम्मीदवारों की लिस्ट के सवाल पर बोले कमलनाथ, 4 से लेकर 5 दिनों में तय होंगे टिकट। पटना में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का निशाना, भ्रष्टाचार में डूबी है नीतीश सरकार, अब इनको गुड बाय कहने का समय। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा, तीसरी बार पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी, बिहार में अगली सरकार बीजेपी की। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का निशाना, अगर मैं जवाब देने लगूं तो चाहे वो जो चाय वाला हो या गांधी, सबको खामोश कर दूंगा। तेलंगाना चुनाव पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। धनबल के इस्तेमाल पर सीईसी राजीव कुमार की दो टूक, अगर जांच एजेंसियां नहीं लेंगी एक्शन तो हम उनसे कार्रवाई करवाएंगे। दिल्ली में 9 अक्टूबर को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर होगी चर्चा। एनसीपी चीफ शरद पवार का इंडिया अलायंस के दलों को सुझाव, राज्य में भले ही अलग लड़े लेकिन लोकसभा चुनाव साथ लड़े। बीजेपी पर शरद पवार का तंज, उसे अपना चुनाव चिन्ह बदलकर वॉशिंग मशीन रख लेना चाहिए। सपा नेता अबू आजमी के ठिकाने पर यूपी इनकम टैक्स विभाग का छापा, वाराणसी में आईटी ने विनायक ग्रुप पर मारी रेड। विनायक ग्रुप पर 160 करोड़ के टैक्स चोरी का आरोप, विनायक ग्रुप के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अबू आजमी को ट्रांसफर करने का आरोप। इनकम टैक्स कर रही है अबू आजमी और विनायक ग्रुप के कनेक्शन की जांच, अबू आजमी को पहले भी भेजा गया था समन। खिचड़ी घोटाले में संजय राउत के भाई संदीप राउत को आर्थिक अपराध शाखा ने भेजा समन, आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। भारत विदेश मंत्रालय ने जताई उम्मीद, 10 अक्टूबर तक कनाडा अपने राजनयिकों की संख्या कटौती कर लेगा। असम के साथ सीमा विवाद पर बोले मेघालय के सीएम, विवादित जगहों पर दोनों प्रदेश में न्यूट्रल फोर्स तैनात करेंगे। दिल्ली में फर्जी दस्तावेजों पर बहाल टीचर्स के मामले की होगी सीबीआई जांच, एलजी ने निर्देश दिए। यानवापी परिसर में और 4 हफ्ते होगा एएसआई का सर्वे, वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला। विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट से टीडीपी चीफ को राहत नहीं, चंद्रबाबू नायडू की रिमांड को 19 अक्टूबर तक बढ़ाया। गाजियाबाद के जगतपुरी कॉलोनी में 16 साल की नाबालिग लड़की पर हमला, पुलिस ने 35 साल के आरोपी शौकीन को गिरफ्तार किया। कोचिंग के लिए जाते वक्त लड़की पर आरोपी ने धारदार हथियार से हमला किया, गंभीर हालत में लड़की अस्पताल में। पंजाब के मोगा में पीसीआर पुलिसकर्मी ने गैंगस्टर अर्श डाला के 2 गुर्गों को पकड़ा, एक बदमाश भी फरार। कैंप मार्केट में एक कपड़े की दुकान में घुसे थे 3 बदमाश, दुकान मालिक को गैंगस्टर अर्श डाला के नाम पर दी धमकी। बदमाशों ने दुकान मालिक से विदेश में बैठे गैंगस्टर अर्श डाला से बात करने को कहा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। तमिलनाडु के त्रिची में एक सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, रेप के आरोप में हुई गिरफ्तारी, पुलिस वालों पर लगाया पॉक्सो एक्ट। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में आरपीएफ जवान ने बचाई महिला की जान, ट्रेन पर चढ़ते समय प्लेटफॉर्म पर गिरी। NHRSCL कंपनी की मिली है सुरंग बनाने की जिम्मेदारी, 10 महीने में बनकर तैयार हुआ है 350 मीटर लंबा सुरंग। बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत पहाड़ी इलाकों में 60 टनल बनाए जाएंगे, एक सुरंग समुद्र के नीचे बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी रजनीश सेठ को नई जिम्मेदारी, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। सीनियर वकील गुरमिंदर सिंह पंजाब के एडवोकेट जनरल नियुक्त, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। दिल्ली में 7 अक्टूबर से शुरू होगी एंटी डस्ट कैंपेन, 1 महीने तक चलेगा अभियान। सीएम योगी ने दिवाली से पहले सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए, पीडब्ल्यूडी विभाग के एचओडी ने दी जानकारी। तेजी से हो रहा है अयोध्या हवाई अड्डे का निर्माण कार्य, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले होगा तैयार। गुजरात के सूरत में नवरात्रि की तैयारी शुरू, गरबा का प्रैक्टिस करने में जुटे हैं लोग। मुंबई में ताइवान एक्सपो 2023 का उद्घाटन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शुभारंभ किया। देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र को बताया भारतीय अर्थव्यवस्था का पावर हाउस, प्रदर्शनी को मुंबई में कराने पर डिप्टी सीएम ने दिया धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सदस्यता, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया भारत के दावे का खुलकर समर्थन। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की सराहना की, कहा कि भारतीय नेतृत्व आजाद है, किसी के दबाव या झुकाव के बिना काम कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के आर्थिक विकास की भी तारीफ की, कहा कि भारतीय नेतृत्व राष्ट्रीय हितों को लेकर आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन के खार्किव में रूस का सबसे बड़ा रॉकेट अटैक, 6 साल के बच्चे सहित 51 नागरिकों की जान गई। खार्किव के पूर्वी क्षेत्र में एक किराने की दुकान और कैफे पर रूस ने दागे रॉकेट, यूक्रेनी सेना ने हमले के बाद का वीडियो जारी किया। यूक्रेनी राहतकर्मी मलबे से लोगों को निकालने में जुटे, मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रॉकेट अटैक को आतंकवादी हमला करार दिया, कहा कि जानबूझकर रूस ने किराने की दुकान और कैफे को बनाया निशाना। अमेरिका ने रूसी हमले को बताया अमानवीय, व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कहा कि रूस की ऐसी हरकतों की वजह से यूक्रेन को मदद जारी रखना जरूरी। ईरान में हिजाब नहीं पहनने के लिए 16 साल की एक लड़की अर्मिता गारवांड पर हमला हुआ, तेहरान में मेट्रो ट्रेन में हमला किया। सीसीटीवी में मेट्रो ट्रेन में बिना हिजाब के चढ़ती नजर आई थी अर्मिता,
कुछ ही देर के बाद बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। अर्मिता पर हमले के बाद फिर भड़का लोगों का गुस्सा। ईरान की नैतिक पुलिस पर लगाया अर्मिता पर हमले का आरोप। कोमा में गई अर्मिता। उत्तर पश्चिमी सीरिया के होम्स शहर में मिलिट्री स्कूल के परेड पर ड्रोन अटैक, 7 अधिकारियों की मौत, 20 घायल। सीरिया की सेना ने विद्रोहियों के हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। हंगरी में शरणार्थियों की बढ़ती संख्या पर स्लोवाकिया सतर्क, बॉर्डर पर चेकिंग शुरू की। बांग्लादेश के रूपपुर में रूस का बनाया न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू। रूसी राष्ट्रपति बोले बांग्लादेश की 10% बिजली की आपूर्ति करेगा प्लांट। नॉर्वे के राइटर जॉन फोसे को मिला साहित्य का नोबेल। उनके नाटकों ने उन लोगों को आवाज दी जो अपनी बात नहीं कह पाते। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच टक्कर। हैदराबाद में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 2 बजे शुरू होगा मुकाबला। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया। 9 विकेट से दर्ज की आसान जीत। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी कर 282 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 37वें ओवर में दर्ज की जीत। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र ने अपना पहला वनडे शतक लगाया। ड्वेन कॉनवे ने भी जड़ी सेंचुरी। रचिन रविंद्र प्लेयर ऑफ द मैच बने। ड्वेन कॉनवे और रचिन रविंद्र के बीच रन चेज में वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी साझेदारी हुई। दोनों ने नाबाद 273 रन बनाए। तिलक रत्ने, दिलशान और उपुल थरंगा का रिकॉर्ड तोड़ा। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने सबसे ज्यादा रन बनाए, 86 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेली, अपना 36वां अर्धशतक पूरा किया। न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। ग्लेन फिलिप्स और मिचेल स्टेनर ने 2-2 विकेट लिए। ट्रेंट बोल्ट और रचिन रविंद्र को 1-1 विकेट मिला। इंग्लैंड के सभी 11 बल्लेबाजों ने डबल डिजिट स्कोर किया। वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किसी टीम ने ऐसा किया। चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने से पहले भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ने की जमकर प्रैक्टिस। नेट्स पर बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी का किया अभ्यास। एशियन गेम्स में भारतीय क्रिकेट टीम का सेमीफाइनल मुकाबला। आज बांग्लादेश से होगी टक्कर। एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम आज गोल्ड के लिए अपना मुकाबला खेलेगी। जापान से होगी भिड़ंत। हॉकी में चीन से हारी भारतीय महिला टीम अब कांस्य पदक से खेलेगी। एशियन गेम्स के कबड्डी इवेंट में आज भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल मुकाबला। विमेंस टीम की नेपाल से होगी टक्कर। बैडमिंटन मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज एच.एस. प्रणय का अहम मुकाबला। मेंस डबल्स में चिराग सात्विक की जोड़ी उतरेगी। रेसलिंग में बजरंग पुनिया और अमन शहरावत दिखाएंगे दम। विमेंस कैटेगरी में सोनम मलिक और राधिका का मैच आज। हांगझाओ में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत ने अब तक कुल 86 मेडल जीते हैं। 21 गोल्ड, 32 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज पर कब्जा किया। आलिया भट्ट ने फिल्म जिगरा की शूटिंग शुरू की। शेयर की बहन शाहीन के साथ सेट की तस्वीर। साउथ सुपरस्टार थलपति विजय और संजय दत्त की फिल्म लियो का ट्रेलर रिलीज हुआ। 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आएगी फिल्म। कश्मीर के बैकग्राउंड पर बनी लियो में संजय दत्त निभा रहे हैं विलन का रोल। तमिल, तेलुगु और हिंदी में फिल्म रिलीज होगी।